नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सपोर्ट करें। तो आज हम लोग बात करेंगे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में स्थित यह लोकसभा क्षेत्र सिख के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल के रूप में भी विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अनेक धर्म गुरुओं ने आगमन किया, यात्राएं की, तो इस वजह से इस क्षेत्र को पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, तख्त श्री पटना साहिब। और इस लोकसभा का नाम इसी के मद्देनजर पटना साहिब रखा गया, क्योंकि ये तख्त श्री पटना साहिब इसी क्षेत्र में स्थित है। तो इस बार का जो लड़ाई है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, वहां एक तरफ है महागठबंधन से अंशुल अभिजीत, दलित महादलित समाज से आते हैं, और पटना साहिब सामान्य सीट होते हुए भी कांग्रेस ने यहाँ दलित महादलित प्रत्याशी उतारे हैं। ये राजनीति में एक शुभ संकेत है। और ये बिहार में इस बार बड़ा अनोखा प्रयोग भी हुआ है महागठबंधन की तरफ से, कि सोचिए आरजेडी जैसे जिस पर की जातिवादी होने का आरोप लगता है, उन्होंने यादव बहुल सुपौल से एक दलित उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल को उतारा। वहीं कांग्रेस ने पटना साहिब सामान्य सीट से अंशुल अभिजीत को उतारा, जो कि मीरा कुमार के बेटे हैं। मीरा कुमार श्री स्वर्गीय जगजीवन राम जी की बेटी है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं स्वर्गीय जगजीवन राम जी के नाती हुए अंशुल अभिजीत। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से बीजेपी ने फिर से रविशंकर प्रसाद पे भरोसा जताया है, और पटना साहिब बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब से ये अस्तित्व में आया है 2009 के चुनाव से लगातार तीनों चुनाव बीजेपी ने जीत दर्ज किया है, अच्छे वोट के अंतरों से जीती है। लेकिन इस बार क्या खास है जो कि इस सीट का चर्चा होनी चाहिए? तो देखिए, इस बार 3 बातें हैं जो महागठबंधन को थोड़ी सी मजबूती देगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस बार मोदी वेव नहीं है, मोदी लहर जमीन पे कहीं देखा नहीं जा रहा है। साथ ही साथ गठबंधन इस बार इंटैक्ट रूप से लड़ रहा है, मजबूती के साथ एक साथ लड़ रहा है, कोई बिखराव नहीं है। तीसरी बात है, एंटी इनकम्बेंसी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ जाता है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो गरीबों से और आम कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते नहीं है और उन बहुत कम मिलनसार है। शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं यहाँ के, लेकिन वो यहाँ से बागी है। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी के पक्ष में यहाँ का जो समीकरण जाता है वो सामाजिक और जातीय समीकरण है। यहाँ का जो वोटर्स है उनमें सबसे ज्यादा 5 लाख के करीब यहाँ कायस्थ वोटर्स है। शहरी इलाका होने के कारण यहाँ पे वैश्य समाज की वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, जो बीजेपी को मजबूती देती है। लेकिन फिर महागठबंधन के पक्ष में क्या जा रहा है उस 3 फैक्टर के अलावा? तो एक बात है कि जैसे अंशुल अभिजीत दलित महादलित समाज से आते हैं, अगर दलित महादलित समाज गोलबंद हो जाते हैं अंशुल अभिजीत के लिए, उसके साथ ही साथ यादव वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी खासी है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो आप देखिएगा कोयरी कुर्मी वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी है, और कुशवाहा वोटर्स इस बार महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, उनका रुझान महागठबंधन के पक्ष में दिखा है। तो ये सब चीज बातें हैं जो महागठबंधन के पक्ष में जाती हैं। और इस बार तीनों चुनाव के मुकाबले पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर होगी, इसकी पूरी संभावना है। बाकी यहाँ का जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा पटना जिले के हैं, जिसपे 4 पे बीजेपी का कब्जा है और 2 पे आरजेडी का कब्जा है। अब वो 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। तो पहला है बख्तियारपुर, बख्तियार से अनिरुद्ध यादव, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नवीन, बीजेपी का कब्जा है। कुम्हारन से अनुज सिन्हा, बीजेपी का कब्जा है। पटना साहिब से नंद किशोर यादव, बीजेपी का कब्जा है। वहीं फतुहा से रामानंद यादव, आरजेडी का कब्जा है। तो 4 पे बीजेपी और 2 पे आरजेडी है, तो बीजेपी यहाँ मजबूत नजर आती है। 2019 के चुनाव परिणाम की तो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद को 6 लाख वोट मिला था और शत्रुघ्न सिन्हा को 3,22,000 वोट मिला था, और लगभग 2,84,000 के वोट के अंतर से यहाँ चुनाव शत्रुघ्न सिन्हा हारे थे, क्योंकि वो कांग्रेस में चले गए थे बागी होकर, और कांग्रेस ने उन्हें यहाँ उम्मीदवार बनाया था। अंशुल अभिजीत के कारण हो सकता है दलित महादलित वोटर्स की गोलबंदी हो, क्योंकि पहली बार सामान्य सीट से अंशुल अभिजीत चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी गोलबंदी भी महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगी। बाकी आपको क्या लगता है
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और चैनल को सपोर्ट करें।